हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो और सभी को राधे राधे और हैप्पी ठंडी। तो भाई देखो फ्रेंड, ठंडी तो बहुत आ चुकी है, लेकिन आज हमारे रियांस का बर्थडे है, तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि आज तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम दोपहर में हमने सोचा कि दोपहर में ही इसका बर्थडे मना लिया जाए, क्योंकि रात में क्या रहता है, बहुत सर्दी हो जाती है, तो फिर उस टाइप से सेलिब्रेट कर नहीं पाएंगे। तो हमने कहा चलो आज रियांस की विश पूरी करी जाए। तो बस आज हम रियांस की विश पूरी करने जा रहे हैं। जो जो उसको करना है वही सब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें रियांस लेके गया है डक डक मून्स। यहाँ पे मतलब छोटे बच्चों के इंडोर गेम वगैरह रहते हैं, तो थोड़ी सी आधा घंटा 1 घंटा मस्ती करवाते हैं वो लोग, और उसके बाद मतलब करवाते क्या है, बच्चों को छोड़ देते हैं, उसी में वो खुद ही करते रहते, गेम्स वगैरह हैं तो खेलते रहते। तो यहाँ पे हम लोगों ने मतलब, लेकिन सच में फ्रेंड चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ठीक है, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो लोग देखो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सच बताएं जो मिडिल क्लास के हैं ना, तो उनके लिए तो ये सच में बेकार है, क्योंकि फालतू के पैसे बर्बाद करना है। क्योंकि तो को नॉर्मली क्या रहता है, बच्चों को मज़ा तो आता है, लेकिन फिर इतने पैसे नहीं। क्या है, 400 रुपये चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। 400 रुपये दोनों के, हमने 500 रुपये दिए थे, वो भी कितने आधा घंटा के लिए, क्योंकि टाइम हमारे पास भी उतना लिमिटेड था। तो मतलब लंबे टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा चार्ज था, लेकिन आधा घंटा में बच्चे कितना ही खेल पाएंगे। लेकिन जितना भी खेल पाए, हमने कहा खेल लो थोड़ा बहुत, क्योंकि अकेले थे तो उन लोगों को भी ज़्यादा खास मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन हमने कहा ठीक है, अब रियांस का मन था ना, बात तो ये थी, तो इसलिए हमें आना पड़ा। तो रियांस ने तो फिलहाल मस्ती की, लेकिन वेदांत ने भी थोड़ी थोड़ी मस्ती उसके पीछे घूमता रहा था, और वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें मतलब मस्ती करने के लिए है तो बहुत कुछ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है, बच्चे ग्रुप होना चाहिए पूरा का पूरा, तब मज़ा आता है। क्योंकि अकेले बच्चे थोड़े से बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था सच में। पर और आज को मजा आया बर्थडे के दिन? हाँ। कितना मजा आ रहा है? और क्या करना है बताओ? अब वाटर पार्क जाएंगे, फिर उसके बाद खिलौने खरीदेंगे, फिर घर जाएंगे। तो ये हम लोग बातों बातों में पहुंच गए अटल पार्क। तो यहाँ पे रियांस जाते ही भाई इस गाड़ी पे जिद करने लगा, मुझे ये गाड़ी चलानी है। हे भगवान, मैंने कहा चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, आज बर्थडे है, तुम कुछ भी कहो, करना ही है। तो बस ये वॉक करके मतलब वहाँ एक राउंड लगा दिया था भैया ने 50 रुपये में, छोटा सा राउंड, वो वहाँ दिख रहा है ना, वहाँ से इस दर तक बस। तो ये है कि हर जगह पैसे ही लूटने घूम रहे हैं सब लोग। लेकिन फिर हमने कहा आज तो कितने भी लुट जाए, लेकिन मतलब बच्चों का एंजॉयमेंट आज तो रियांस का एंजॉयमेंट करवा ही देंगे। तो यहाँ पे फिर रियांस ने ये वाली इलेक्ट्रिक वाली जो गाड़ी है, क्या है, यहाँ पे ये चलाई है डिफिकल्ट, लेकिन वही वो मान ही नहीं रहा था, मुझे चलानी है तो चलानी है। तो हम लोगों ने बोला भाई हम लोग बैठ जा रहे हैं, आप लोग चला लेना, मतलब बैठ जाना हमारे साथ। लेकिन नहीं, रियांस ने बोला मैं ही चलाऊंगा। तो अब क्या कर सकते, ये देखिए तो कैसे चला रहा है, आप लोग ज़रूर बताना। फिलहाल उसने फर्स्ट ट्राई अच्छा तो किया है, मुझे तो सही लगा। मैंने कहा बड़े जल्दी सीख गया ये तो, मतलब बल्कि मुझे पता फ्रेंड बहुत डर लगता है इस पर मुझे तो सच में। एक बार चलाई थी, रियांस के साथ ही चलाई थी, तो रियांस उस टाइम पे गुस्सा हो गया था मुझसे कि मुझे नहीं चलाने दी, आपने चलाई। इसलिए सो मैंने कहा भाई आज तो मैं बिल्कुल नहीं चलाऊँगी, यार रियांस को ही चलवाऊँगी। तो इसलिए आज हमने उसको ही चलवाई। तो हमने कहा चलो एक दूसरी विश हो गई इसकी पूरी, पहली दूसरी, ठीक है ना। अभी देखते हैं और क्या क्या विश हैं। अभी तो ये बस खेल रहा है, अभी इस पे खेलेगा, स्लाइड करेगा। और यहाँ मैंने कहा चलो थोड़ा मेरा ही वीडियो बना लो, हमारा जो मतलब हम जो पार्क में आए हुए हैं अटल पार्क, बहुत सुंदर पार्क है, मतलब मुझे तो बड़ा पसंद आता है, और बच्चों के हिसाब से मतलब अच्छा है, क्योंकि सब चीज़ें भी रहती, मतलब यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी जो स्लाइड वगैरह तो हैं ही, और फिर वैसे थोड़ा पैसे वैसे की टिकट लगेगा, और वैसे भी मतलब कुछ गेम्स वगैरह भी हैं बच्चों के लिए। तो अगर आप चाहो तो वो वाले भी आप लोग बच्चों को खिलवाओ आराम से। तो यहाँ पे रियांस फिर से बैठ गया गुस्सा हो गया। हे भगवान, कितना हो रहा है ये गुस्सा सच में फ्रेंड, पूरे दिन बस मुझे अब ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं इसकी फरमाइश है। और यहाँ पे मैंने कहा चलो जब तक थोड़ा सा अटल पार्क का पूरा व्यू दे दूँ आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर बताना। और अगर आप लोग कभी भी झांसी आओ ना, तो फ्रेंड पता यहाँ पे ज़रूर आना, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा घूमने के तौर पे, अच्छा है, मतलब थोड़े टाइम पास करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से निकल चले हैं अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग रेस्टोरेंट, क्योंकि अब देखो रियांस को लग गई थी भूख, इसीलिए वो बैठा था गुस्सा होकर, मुझे अब भूख लग रही है। अब घर पे इसने खाना नहीं खाया, मैंने कहा खाना खा ले, तो खाना नहीं खाया था इसने।
अब भूख तो लगेगी ना, तो फिर ये कह रहे चलो फिर खाना खिलाते हैं इसको, तो इसलिए हम लोग वहाँ से आ गए, क्योंकि हम चाहते थे कि धूप धूप में ये लोग पूरी मस्ती कर ले, फिर उसके बाद देखो सर्दी होने लगेगी तो फिर ये लोग मस्ती नहीं कर पाएंगे। तो चलो अब यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में पहुँच ही गए हैं करीबन। एक है अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब हम लोगों को बहुत पसंद है वहाँ का खाना, तो इसलिए हम हमेशा वहीं जाते रहते हैं अक्सर। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच ही चुके हैं, ये गाड़ी पार्क करने गए हैं, मैं नीचे उतर गई हूँ। और रियांस क्या है, रियांस तो मतलब कुछ उसे तो बस कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो यहाँ से अंदर चला गया, तो मैं भी अब उसके पीछे पीछे जा रही हूँ कि भैया ये कहाँ को चला गया। तो वो तो बस आइसक्रीम देखने लगा, केक देखने लगा, मम्मी मुझे ये दिला देना वो दिला देना। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है दिला देगी, और क्या कर सकते, अब उससे मना करेंगे तो अभी फिर रूठ जाएगा, तो इसलिए आज तो उसको रूठना तो बिल्कुल नहीं है। तो बस हम लोगों ने कहा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको केक दिला देंगे। तो केक तो बाद में लिया था सबसे लास्ट में, लेकिन फिर हमने कहा चलो कम से कम शांति से बैठेगा, थोड़ा खाएगा पिएगा, नहीं तो उसको क्या है ना, जिद के आगे फिर खाना पीना भी नहीं दिखता है, ये प्रॉब्लम है। तो बस अभी मैंने बोला बताओ क्या लोगे, बताओ जल्दी जल्दी सभी लोग, जब तक मैं थोड़ा सा अपना जो रेस्टोरेंट एरिया है उसको कवर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे डोसा ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ये लोग डोसा ही नॉर्मल पसंद करते हैं। मेरा मन भी कर रहा है। वेदू देखो, वेदू देखो, ए वेदू कैसा लग रहा है, वेदू कैसा है, ए वेदन कैसा है, नहीं हम ये कह रहे हैं डोसा कैसा है, डोसा कैसा है, अच्छा है, डोसा अच्छा है। अरे यार खाने की पड़ी लग रहा है, इसे ज़्यादा भूख लगाई इसको। और तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई यार, तुम्हें क्या खाना है, बर्गर खाना है, तो क्या खाना है, केक, आइसक्रीम की बात नहीं करो, केक अपन अभी चलेंगे फिर खाते हैं उस लास्ट। हाँ यहीं पे मंगवा लेते हैं। और बताओ चिल्ला के लिए, तो चलिए मेरा चिल्ला भी आ गया, तो मैंने कहा चलो मूंग दाल का चिल्ला भी खा लूँ, ये बहुत अच्छा रहता है और हेल्दी भी रहता है। सबसे बड़ी बात ये हम लोग हेल्दी खाना ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, सच बताओ फ्रेंड, क्योंकि देखो ऑयली क्या रहता है, ऑयली तो देखो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खाएंगे ही खाएंगे, तो हम लोग कोशिश ये करते कम ऑयल वाला ऐसी चीज़ ऑर्डर करें। तो डोसा भी मतलब ऐसा रहता है कि डाइजेशन के लिए सही रहता है, और ये मैं मूंग दाल का चिल्ला खा रही हूँ क्योंकि ये भी सही रहता है। तो बस हम लोग आराम से यही खा रहे हैं। और क्या कहते, रियांस को क्या है ना, रियांस तो खाता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खाता है, बस खा लेगा मन शौक से और फिर उसके बाद भाग जाएगा। और वेदांत हमारा अच्छे से खाता है, कहीं भी जाएं हम लोग तो वो अच्छे से खाता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। सच में फ्रेंड किस किस के बच्चे ऐसे चूजी हैं, सच में इतना परेशान कर देते हैं लोग। तो हम लोगों ने खाना पीना खा ही लिया, फिर उसके बाद अब हम निकल गए हैं किस लिए, हाँ अब हम लोग निकल चुके हैं सूजी वो क्या कहते हैं रियांस को खिलौने लेने हैं, और हम सोच रहे हैं कि रियांस को जूते भी दिला दें, क्योंकि उसके जूते क्या है ख़राब हो गए हैं। तो हमने कहा चलो जूते दिला देते हैं। तो पहले शॉप में जूते देखने लगे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने खिलौने भी लिए, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सच बताऊं फ्रेंड फिर क्या है बच्चे परेशान करने लगे थे मार्केट में जाके ना, इतना परेशान करने लगे थे कि मोबाइल हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो रहने देती हूँ। तो यहाँ पे मतलब सूज हो चुके थे, तो फिर हम लोग यहाँ से निकले, यहाँ से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं रियांस के लिए खिलौने लेने के लिए। तो इनके मतलब कोई होगी एक बड़ी शॉप होगी जो ये मैंने देखी नहीं है, पता नहीं इनके फ्रेंड के साथ ये लोग आए होंगे, तो कह रहे थे वहाँ पे अच्छे खिलौने मिलते हैं, तो हम लोग वहीं के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने थोड़ा सा वो अलग है, मतलब थोड़ी सी मार्केट से स्पेस में, मतलब थोड़े से दूर पड़ती है आउट में, तो हम लोग फिर वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ पे जाएंगे फिर वहाँ से इन लोगों के लिए खिलौने वगैरह ख़रीद के, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और घर पे जाके क्या हुआ फ्रेंड ये देखिए, घर पे जाकर रियाज ने बोला मम्मी अब मेरा मतलब केक भी काटो, क्योंकि हमने क्या वहाँ पे हमने काटा ही नहीं है फिर, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद फिर क्योंकि हमें मार्केट जाना था, तो इसलिए हमने केक, फिर हमने कहा केक ले लेंगे तो फिर हाथ में लेके कहाँ घूमेंगे, तो फिर हमने वहाँ पे केक कैंसिल करके, और फिर उसके बाद हम लोग जब मार्केट से फ्री होके आए तब हमने केक लेते हुए सीधे घर आ गए। हमने कहा चलो घर काट देंगे। तो हम लोगों ने फिर डेकोरेशन करी, डेकोरेशन करके फिर रियांस का केक कटवाया, फ़ोटो निकाली और ये सब किया। तो फ्रेंड आप लोगों को कैसा लगा रियांस का बर्थडे, और मतलब
देखो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को अच्छा बेस्ट ब्लॉग दे सकूं, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर लगता है अच्छा ब्लॉग है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर कि ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और चलिए फ्रेंड, तो फिर हम जल्दी से ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपना प्यार बरसाते रहिए ऐसे ही, और मिलेंगे हम जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और शुभ रात्रि और गुड नाइट और टेक केयर। सभी लोग अपना ध्यान